हम सभी ने सुना है कि हस्तमैथुन एक पूरी तरह से प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन हम सीमा कहाँ खींचते हैं? आप इसे बिना लत के कितनी बार कर सकते हैं? और अगर आप इसे रोक नहीं पाते हैं तो क्या होगा? इस वीडियो में हम इन सवालों का पता लगाएंगे और भी बहुत कुछ। हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्यों कोई ऐसी चीज जो हानिरहित और सामान्य लगती है, वास्तव में आपकी मानसिक स्पष्टता, प्रेरणा और आत्म अनुशासन को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन पहले मुझे एक बात स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, थंबनेल थोड़ा नाटकीय था, लेकिन मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था, क्योंकि यह कोई सामान्य विषय नहीं है। यह 21वीं सदी का संकट है जो लाखों युवा पुरुषों और वयस्कों की इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहा है। आज के वीडियो में आप वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों तरह से समझेंगे आपके मस्तिष्क में वास्तव में क्या हो रहा है, और आप सीखेंगे कि स्टोइकिज्म, आत्मसंयम का वह कालातीत दर्शन हमें इस आधुनिक बुराई के बारे में क्या सिखाता है। इसलिए यदि आप अपने मन और जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और अधिसूचना घंटी चालू करें। आइए संदर्भ के साथ शुरू करते हैं। हस्तमैथुन का इतिहास आधुनिक चिकित्सा स्पष्ट रूप से बताती है। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक व्यवहार है, न केवल मनुष्यों में बल्कि कुत्तों और प्राइमेट्स जैसे कई जानवरों में भी। लेकिन यह स्वीकृति अपेक्षाकृत हाल ही में हुई है। अतीत में हस्तमैथुन को अनैतिक माना जाता था, खासकर पुरुषों के लिए, क्योंकि यह प्रजनन ऊर्जा को बर्बाद करता था। महिलाओं के लिए चिंता यह थी कि आत्मसुख पुरुषों में उनकी रुचि को कम कर सकता है। इन नैतिक वर्जनाओं के अलावा कथित शारीरिक खतरे भी थे। साथ ही दावा किया गया था कि इससे बीमारियां हो सकती हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस कृत्य को दृढ़ता से हतोत्साहित किया गया था। लेकिन अब हम क्या जानते हैं, खासकर उन पुरुषों के लिए जो तनाव या अनिद्रा से निपटने के लिए हस्तमैथुन का उपयोग करते हैं। छिपी हुई समस्या। फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च ने पाया कि संभोग के बाद पुरुष मस्तिष्क अनिवार्य रूप से यौन इच्छा को कम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स चेतन विचार का केंद्र एक ब्रेक लेता है। यही कारण है कि पुरुष अक्सर इसके बाद नींद महसूस करते हैं। हानिरहित लगता है ना? लेकिन यहां जाल है। यह अस्थायी राहत डोपामाइन की एक शक्तिशाली भीड़ से आती है। डोपामाइन मस्तिष्क का अच्छा महसूस करने वाला रसायन है। यह हमें शांति, पुरस्कार और संतुष्टि की भावना देता है। वही रसायन सभी व्यसनों के मूल में है, और हां, हस्तमैथुन उनमें से एक बन सकता है। डोपामाइन मार्गों की अत्यधिक उत्तेजना आपके मस्तिष्क को अधिक से अधिक लालसा के लिए फिर से तैयार कर सकती है। समय के साथ आपका मस्तिष्क खुद को अति उत्तेजना से बचाने के प्रयास में डोपामाइन रिसेप्टर्स को कम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि आपको वही आनंद महसूस करने के लिए अधिक उत्तेजना की आवश्यकता होगी, और जल्द ही आप खुद को उसी हिट को पाने के लिए बाध्यकारी तरीके खोजते हुए पाएंगे। आखिरकार यह कार्य आपको संतुष्टि देना बंद कर देता है। आप सुन्न महसूस करते हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते। इसी तरह लोग बाध्यकारी पोर्नोग्राफी उपभोग, जोखिम भरे यौन व्यवहार या भावनात्मक अलगाव में फंस जाते हैं। यह लत ऐसी ही दिखती है। आपका मस्तिष्क उस इनाम की तलाश में है जिसे वह अब प्राप्त नहीं कर सकता। सेनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक आत्म अनुशासन के स्वामी थे। उनके लिए आनंद स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं था, लेकिन आत्म जागरूकता के बिना इसके आगे समर्पण करना बुरा था। वे अपने आवेगों पर नियंत्रण करने में विश्वास करते थे, उनके द्वारा नियंत्रित होने में नहीं। स्टोइक लेंस से हस्तमैथुन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। यह आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने और अपने मन की आदतों का निरीक्षण करने की आपकी क्षमता का परीक्षण है। एपिकुरस ने एक बार कहा था कि यह अंतहीन आनंद नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण है जो एक अच्छे आदमी को परिभाषित करता है। सच्ची संतुष्टि आपकी इच्छाओं को निर्देशित करने से आती है, उनका पालन करने से नहीं। जैसा कि सेनेका हमें याद दिलाते हैं, वास्तविक स्वतंत्रता हमारे जुनून को समझने में है, उनके द्वारा गुलाम बनने में नहीं। जब हम बिना जागरूकता के इसमें लिप्त होते हैं, खास तौर पर बाध्यकारी रूप से, तो हम प्रकृति और अपने गहरे आत्म से अपना संबंध तोड़ लेते हैं।
हम क्षणिक आनंद के लिए आंतरिक शांति का व्यापार करते हैं और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि उसके बाद हम खालीपन क्यों महसूस करते हैं। भावनात्मक परिणाम। बाध्यकारी हस्त मैथुन न केवल आपके मस्तिष्क के रसायन विज्ञान को बिगाड़ता है, यह आपकी भावनात्मक स्थिति को भी तोड़ देता है। अपराध बोध, शर्म और असंतोष आपके जीवन में नियमित आगंतुक बन जाते हैं। स्टोइक हमें इन भावनाओं का सामना करना सिखाते हैं, न कि उन्हें टालना या सुन्न करना। आत्मचिंतन और विनियमन के माध्यम से हम मजबूत बनते हैं। यह दमन के बारे में नहीं है, यह महारत के बारे में है। बदलाव की एक सच्ची कहानी। मैं एक निजी कहानी साझा करना चाहता हूं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस लत से गहराई से जूझ रहा था, भावनात्मक दर्द से बचने के लिए आनंद की तलाश कर रहा था। लेकिन स्टोइक शिक्षाओं की खोज के बाद उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ध्यान करना, जर्नलिंग करना और सचेत रूप से अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। समय के साथ उन्हें आत्मभोग के बजाय आत्मनियंत्रण में आनंद मिला। आज वे स्पष्टता, उद्देश्य और शांति के साथ रहते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, जब आप सस्ते डोपामाइन का पीछा करते हैं तो आप अपने सच्चे मूल्यों को भूल जाते हैं। जब आप नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो आप उस जीवन और लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जिनकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं। अपने जीवन को देखें, खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या ऑनलाइन उन वीडियो को देखने में घंटों बिताना, खुद को एकांत में आनंदित करना आपको अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी या अधिक सफल बना रहा है? क्या यह आपको दूसरों के साथ सार्थक रूप से जुड़ने में मदद कर रहा है? उत्तर शायद नहीं है। तो अब आपकी बारी है, एक कदम उठाएं। इसे जोर से कहें या टिप्पणियों में लिखें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अपने दिमाग को नियंत्रित करता हूं, मैं चुनता हूं कि मुझे क्या बनाना है, मैं चुनता हूं कि मुझे क्या सुधारना है। यहां आने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें जो आपको मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करती है। आप यह कर सकते हैं